दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म में कोई भी बच्चे ने अगर गलती कर दी है उसको सुधार सकते हैं। लिंक एक्टिवेट हो चुका है। काफी टाइम से सुबह से ही बच्चे इंतजार कर रहे थे क्योंकि उन्होंने ढेरों सारी गलतियां कर दी थी फॉर्म अप्लाई करते समय। अब ऑफिशियली वेबसाइट पर आपको जो है एडिट वाला सब कुछ दिखाई दे जाएगा। कैसे एडिट करना है, कौन कौन सी गलतियों को आप सुधार सकते हैं, ए टू जेड बातें करेंगे। जिंदगी की अगर चिंता है लास्ट तक वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और बताइए कैसे हो दोस्तों, आशा करता हूं ठीक होंगे, ठीक ही रहने चाहिए। तो जीडीएस एडिट और करेक्शन लिंक एक्टिवेट है, आप सभी को मालूम होगा और देख भी लिया होगा, लेकिन घबराने वाली बात हो गई है ना। चक्कर आ रहे हैं आपको, मुझे पता है। आपकी परसेंटेज 99 होते हुए भी आज बड़ा दुख हो रहा है आपको, ये मुझे पता है क्योंकि मेरे साथ ढेरों सारे अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं। दुख किस बात का है बताऊं आपको मैं, जो मैं पहले कहता हूं, जो अगर विद्यार्थी मेरी बात को मान लेता है वो एक ना एक दिन कहेगा कि अभिषेक क्लासेस वास्तव में जो भी जानकारी देता है वो सटीक देता है। मैं पहले ही कह रहा था मेरे भैया जी, ठीक से फॉर्म अप्लाई कर देना, नहीं तो गलती अगर कर दी किसी भी प्रकार से तो पछताने लायक जगह नहीं मिलेगी। चाहे आपकी 99% ही क्यों ना हो, चाहे आपकी 10वीं क्लास में 100% क्यों ना हो। अब देख लीजिए, चक्कर आ रहे हैं ना आपको, मुझे पता है आपके मन में कौन कौन से सवाल है। आइए पहले पूरी जानकारी लीजिएगा, फिर आपके सवालों के जवाब मैं दूंगा। बोर्ड पर ध्यान देना, लाइक का बटन दबा देना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो आज तो आपको अभिषेक क्लासेस सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। पिछली वीडियो को उठाकर देख लीजिए, जो कहा है सच ही हुआ है और वह आपके सामने दिखाई दे रहा है। बात हो रही है इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर आई हुई वैकेंसी जीडीएस ऑनलाइन फॉर्म एडिट 2023। सबसे पहले एक काम करना है, मोबाइल फोन से भी कर सकते हो, किसी भी कंप्यूटर पीसी कहीं से भी कैसे भी कर सकते हो। क्रोमो ब्राउजर यानी कि गूगल पर आपको सर्च करना है इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन। कुछ इस प्रकार से सर्च मारोगे तो ऑफिशियली वेबसाइट खुलकर आ जाएगी, ठीक है। वेबसाइट खुलकर आ गई, वहां पर आपको पहले नंबर पर स्टेज फर्स्ट दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन। स्टेज 2 दिखाई देगा जिसमें दिखाई देगा अप्लाई ऑनलाइन। कुछ इस प्रकार की साइड आपके मोबाइल फोन पर आ रही होगी। रजिस्ट्रेशन वाला क्लिक कर लेना या फिर अप्लाई ऑनलाइन वाला क्लिक कर लेना। दोनों में ही सबसे ऊपर की साइड एडिट एंड करेक्शन वाला आपको कॉलम दिखाई देगा। एडिट एंड करेक्शन पर क्लिक करना है। क्या करना है, एडिट और करेक्शन जहां आपको दिखाई दे रहा है उस पर धीरे से क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर डालने हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही डालोगे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी। कौन से मोबाइल नंबर पर आएगी, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया उस टाइम जो मोबाइल नंबर दिया उसी पर एक ओटीपी आएगी। ओटीपी को जैसे ही आप उस पर डालोगे जो है सब कुछ वहां पर आ जाएगा और नीचे की साइड हरे कलर में एक बटन दिखाई दे रहा है सबमिट वाला। जैसे ही आप सबमिट करोगे ना सारे ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे, लेकिन ऑप्शन खुलेंगे उससे पहले चक्कर आ गए हैं। चक्कर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमें पहले सूचनाएं बताई जा रही है कि फॉर्म करेक्शन कौन कौन सी स्टेप में कर सकते हैं, कौन कौन से बदलाव कर सकते हैं। यहां पर दिखाई देगा प्लीज नोट दैट यू कैन ओनली एडिट दी, कौन कौन सी गलतियों को सुधार सकते हो। चक्कर तो आ गए हैं भाई साहब, केवल अपना नाम ही सुधार सकते हो मेरे भैया जी। आप अपने आधार कार्ड में कोई गलती कर दी है उसको सुधार सकते हो। इतना ही नहीं, एम्प्लॉयड है कोई पहले से ही इंडिया पोस्ट ऑफिस में जीडीएस के पद पर कार्यरत है, उसको एनओसी अपडेट करनी है तो कर सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा कोई एड्रेस में आपने त्रुटि कर दी है, एड्रेस को आप बेझिझक एडिट कर सकते हो, परमानेंट एड्रेस को बदल सकते हो।
ये सारी बातें यहां पर बताई जा रही है दोस्तों। नाम, फादर्स नाम, आधार कार्ड, एम्प्लॉयड, एनओसी अपडेट एवं एड्रेस चेंज। अब भाई साहब चक्कर क्यों आ रहे हैं अभ्यर्थियों को? मैंने कहा था पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से देना है, पहले खुद की कैटेगरी भरनी है, उसके बाद जनरल वाली भरनी है। गलती करी ना आपने, की थी ना गलती। अब पोस्ट प्रेफरेंस में गलती करने के कारण आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं लिखकर कहता हूं। जिस दिन लिस्ट आएगी उस दिन आपके आंखों में आंसू आएंगे। मैं आपको डिप्रेशन में नहीं डाल रहा, मैं आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं केवल सच्चाई के लिए लड़ता आ रहा हूं, हमेशा सच्चाई के लिए लड़ रहा हूं, आने वाले दिनों में सच्चाई के लिए ही रहूंगा। मैं पागल बनाने का धंधा नहीं चला रहा। मैं आपसे कह रहा था पहले मेरे से पूछ लीजिएगा आप कि फॉर्म कैसे भरे, कौन कौन सी सावधानियां बरते। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फोटो गलत लगा दिया है, मोबाइल नंबर भी चेंज नहीं कर सकते आप, ईमेल आईडी भी चेंज नहीं कर सकते, पोस्ट प्रेफरेंस भी चेंज नहीं कर सकते, ना कोई सर्कल चेंज कर सकते, ना कोई डिवीजन चेंज कर सकते। आपको अगर बदलना है तो जो मैंने ये बताया है यही चीजों में आप एडिट कर सकते हो। अब दोस्तों जिंदगी बर्बाद हो गई है, हो गई ना। आपको मैं बात बताऊं कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है। मेरे द्वारा आपको बताया गया होगा, किसी भी भाई बहन ने फोन करके बोला होगा सर पोस्ट प्रेफरेंस एडिट कर सकते हैं क्या? मैंने कहा होगा कर सकते हैं, लेकिन सर्कल और डिवीजन की मैंने नहीं बोला। फोटो के लिए भी बोला होगा मैंने, मोबाइल नंबर की नहीं बोला होगा, पोस्ट प्रेफरेंस की मैंने बोला था। लेकिन भाई साहब इंडिया पोस्ट ऑफिस वालों ने यहां पर बेरोजगार अभ्यर्थी, गरीब अभ्यर्थियों के साथ सरेआम धोखेबाजी की है। बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों। मैं कहता हूं एक साथ आना पड़ेगा युवाओं। जिस दिन एक साथ आप आ गए, ऐसे बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। अरे भाई आपको करेक्शन और एडिट वाला बटन दोबारा देना ही था तो सारी डिटेल्स में करेक्शन क्यों नहीं कर लेने देते? क्या फर्क पड़ जाता है? ये दोस्तों बहुत बड़ी विडंबना वाली बात है। जिस भाई बहन के 10वीं क्लास में 99% है, पोस्ट प्रिपरेशन में उसने गलती कर दी है, सिलेक्शन नहीं होगा, ये श्योर है। सिलेक्शन तो केवल उसी का होगा जिसने ठीक ढंग से फॉर्म अप्लाई किया है। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों मन में, लेकिन बड़ा दुख हुआ है जैसे ही लिंक एक्टिवेट हुई है। आपको अब धैर्यपूर्वक काम करना है, मेरे से बात कर लेना आप फोन करके, ठीक है। सारी जानकारी आपको वहां दे दूंगा। अब तो जितना बोलूं उतना ही कम है, वहां आपको मैं सारी बातें बता दूंगा। केवल आपको एक काम करना है भाई बहन, शेयर कर देना इस वीडियो को। शेयर करोगे तो मैं आपको स्क्रीनशॉट मांगूंगा व्हाट्सएप पर, जो भी स्क्रीनशॉट भेजेगा शेयर वाला उससे ही मेरी बातें होंगी, ये श्योर है, ठीक है। लाइक का बटन दबना चाहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो आज तो अभी से क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आने वाले भविष्य में जो भी बातें करूंगा आपकी जिंदगी बनाने के लिए कहूंगा। मैं शुरुआत की लाइन में बोलता हूं कि अगर जिंदगी बनानी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बोलता हूं ना। पुराने अभ्यर्थी जानते होंगे तो मैं इसीलिए बोलता हूं। मैंने कहा था जीडीएस के फॉर्म को भर तो रहे हो, लेकिन दो आंखें खोल लिए, एक आंख तीसरी आंख भी खुलनी चाहिए। कंप्यूटर पीसी पर आंखें गड़ाई रहनी चाहिए। नहीं सुनी आपने मेरी बात, नहीं सुनी ना मेरी बात, और देख लीजिए आज क्या हाल हुआ है। अब आपको मैं और गाइडेंस करूंगा, आप मोबाइल नंबर से मेरे से बात कर लेना। अभी तो आप ये एडिट कर लीजिए, यहां कम से कम इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है तो ये तो आप सुधार लीजिए। बाकी दोस्तों एक और बात बताऊं, ओनली एक बार एडिट कर दिया तो ही कर दिया, 2 बार एडिट करना का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपने जो भी एडिट वाला सारा कुछ प्रोसेस कर दिया, अब प्रिंट आउट नहीं निकलेगा, घबराइएगा नहीं। जो भी आपका एडिट किया हुआ फॉर्म है उसका प्रिंट आउट 20 फरवरी के बाद निकाल सकोगे। 20 फरवरी से पहले प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते, यह आपको मैं एक जानकारी नहीं दे रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे अभ्यर्थी सोचेंगे हमने तो एडिट कर दिया है, अब प्रिंट आउट भी तो निकालना पड़ेगा। नहीं निकलेगा प्रिंट आउट, 20 फरवरी बाद आप निकाल लोगे, ठीक है। फिर आप प्रिंट आउट में सारा कुछ देख लेना, कौन कौन सी हमने एडिट किया है, क्या कुछ सही हुआ है या नहीं हुआ है। बाकी दोस्तों बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।